चले भाई, मिरर इक्वेशन आपने सीख ली है कि आती कहाँ से है। अब इस पे कुछ सवाल करके देखते हैं। यहाँ हमें एक कॉनकेव मिरर दिया गया है। कॉनकेव हमें कैसे पता? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट, हमारी शय मिरर के आईने के इस तरफ है और आईना चूंकि थोड़ा केव की शक्ल रखता है, गार की शक्ल रखता है, लिहाजा ये कॉनकेव मिरर कहलाता है। और याद रखिए कि कॉनकेव इस चीज़ पर भी मुनसर है कि आप किस तरफ से देख रहे हैं, यानी अक्स कहाँ बनेगा। चूंकि ये आईना है तो जाहिर है जो भी रोशनी यहाँ पड़ेगी वो मुनकिस होके इसी तरफ इमेज या अक्स बनाएगी। गोया आपकी आंखें इस तरफ हैं, अच्छी सी आंख बना देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मिरर इक्वेशन का फॉर्मूला तो बहुत आसान था, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपने साइन आगे पीछे कर दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। तो साइन में कन्वेंशन क्या लेते हैं? कन्वेंशन याद रखिए कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि वो कन्वेंशन इस्तेमाल करें जो पूरी दुनिया में राइजुल वक्त है। तो जो कन्वेंशन राइजुल वक्त है वो ये कहता है कि भाई जिस तरफ आपकी आंख है ना, आंख की तरफ जो कुछ भी है उसे आप मुस्बत लीजिए, यानी आईने के सामने जो कुछ भी है उसे मुस्बत लीजिए और आईने के पीछे जो कुछ भी है उसे मनफी लीजिए। और ये जाहिर है सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल पे अभी हम नहीं आए हैं। तो चलिए भाई फार्मूला लगाते हैं। 1/f, तो 1/f, f कहाँ पाया जाता है भाई? f पाया जाता है आईने से 4 सेंटीमीटर दूर मुस्बत जगह पे, तो 1/+4 हो जाएगा ये मुस्बत 4। याद रखिए कि सेंटीमीटर में हम काम कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही रहने दीजिए, इसको मीटर में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, ये बराबर होगा 1/do। do क्या है या d नॉट क्या है? ऑब्जेक्ट का यानी शय का फासला आईने से जो कि है 12 सेंटीमीटर, लिहाजा ये 12 सेंटीमीटर आएगा। और मुस्बत होगा या मनफी होगा? बिल्कुल ठीक, ये आईने के सामने है तो ये मुस्बत होगा। प्लस 1/di, यानी अक्स जहां बनेगा वो फासला यहाँ पे आएगा और वो हमें मालूम नहीं है, वही हमें मालूम करना है, तो ये हो जाएगा 1/di। तो इस तरह करते कराते 1/di क्या आएगा भाई? di हरा है, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/12 जो कि हो जाएगा 2/12 और हमारा 1/di आएगा बराबर 1/6 के, जिसका मतलब ये है कि di हमारा है मुस्बत 6 सेंटीमीटर, यानी आईने के मरकज से 6 सेंटीमीटर दूर हमारा अक्स बनना चाहिए, तकरीबन इतने फासले के। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन अक्स यूं बनेगा या यूं बनेगा ये भी तो हमें मालूम करना है ना। तो इसके लिए हम लगाते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर या मैग्निफिकेशन इक्वेशन, जो कि आप जानते हैं बराबर होती है hi/h0 के, जो कि बराबर है मनफी di/d0 के, जिसका मतलब ये है कि हमारे अक्स की ऊंचाई हो जाएगी मनफी ज़रब di/d0। ठीक हो गया? ठीक है जी। तो अब डालिए चीज़ें। HO क्या है? HO इस शय की ऊंचाई है जो कि 3 सेंटीमीटर है, तो चलिए यहाँ डाल देते हैं 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। DI अभी हमने निकाला है जो कि है मुस्बत 6/d0, यानी शय का फासला, और ये है मुस्बत 12। याद रखिएगा कि मुस्बत और मनफी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास जवाब आएगा मनफी 1.5 सेंटीमीटर, जिसका मतलब ये है कि मनफी है तो ये इन्वर्टेड इमेज होगा या पलटा हुआ अक्स होगा। मतलब अगर शय हमारी ऊपर की तरफ है तो अक्स उसका नीचे की तरफ बनेगा, और इस अक्स की ऊंचाई क्या होगी? इस अक्स की ऊंचाई होगी 1.5 सेंटीमीटर, यानी मनफी 1.5 सेंटीमीटर। सही है भाई? बहुत आसान है ना, बस कन्वेंशन का ख्याल रखिएगा, ये गलती ना कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक और सवाल कर लेते हैं जिसमें हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या बदल जाता है? कुछ नहीं बदलता भाई, बस ये याद रखिए कि हमें अपने कन्वेंशंस का ख्याल रखना है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? जो इस तरह पलटा हुआ हो, इसके सामने जब शय रखी जाए तो यहीं पे रिफ्लेक्शन वगैरह होना चाहिए, जबकि इसका फोकस आईने के पीछे पाया जाता है। तो ये साइड है मुस्बत, ये साइड है मनफी। तो आ जाइए दो हाथ कर लेते हैं इससे। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? 1 सारे एक साथ लगा दूं पहले, 1/1, क्योंकि ये तो नहीं बदलता ना। फोकस कहाँ है? फोकस हमारा मनफी समत में है और 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया -4 = 1/do। do क्या है भाई? मुस्बत 12, तो ये हो गया मुस्बत 12, जबकि
डी आई है जो हमें निकालना है। तो 1/di किसके बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा वहां 1/, अगेन सफेद रंग में करना तो 1/ मैं पहले से लिख दूं, और ये वहां जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए भाई, -4 को मैं -4 ही रखूंगा, -12 को मैं -12 ही रखूंगा। बस ये है कि अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये -1/4 -1/12 हो जाएगा, जिसका जवाब हमारे पास आएगा -1/3 सेंटीमीटर। -1/3 गोया हमारे अक्स का फासला है -3 सेंटीमीटर, यानी अक्स हमारा किस तरफ बनेगा, मनफी समत में बनेगा, आईने के पीछे बनेगा। और कितना दूर बनेगा, ये 3 सेंटीमीटर दूर यहाँ कहीं बनना चाहिए। और कितना ऊंचा बनेगा, तो उसके लिए आप जानते हैं कि हमें मैग्निफिकेशन फैक्टर लगाना है, HI/H0, पता नहीं H टेढ़ा क्यों हो जाता है, बराबर है -DI/D0। गोया HI क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -H0 DI/D0। देखिए फॉर्मूले में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, जहां जहां साइन बदलते जा रहे हैं ये खुद ब खुद कैलकुलेशन होती चली जा रही है, हम किसी चीज को छेड़ नहीं रहे। ठीक है भाई, तो -H0 क्या था, H0 था 3 सेंटीमीटर, DI हमने निकाला कितना, 3 नहीं, ये है -3 भाई, इसी चीज का तो ख्याल रखना है। और D0 क्या हुआ, D0 हमारा बना शय का फासला आईने से जो कि है -12। तो इस तरह कर करा के हमारे अक्स की जो ऊंचाई आएगी वो बनेगी -3/4 सेंटीमीटर। और -3/4 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि इसका चौथाई होना चाहिए, लिहाजा ये इतना ही बनेगा कुछ, 1/4 तो यही होता है भाई।